हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं और इसी से रिलेटेड हमारी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस r1 a concentric disk of radius r2 is removed. The mass of remaining portion is m. Find the moment of inertia of remaining about an axis passing through the center of mass and perpendicular to the plane. ओके तो हमारे पास में एक डिस्क है जिसका रेडियस r1 गिवन है और उसमें से कॉन्सेंट्रिकली हमने एक दूसरा डिस्क जिसका रेडियस उससे छोटा है r2 उसको हमने हटा दिया है। तो जो बचा हुआ यहाँ पर ब्लू कलर का पोर्शन हमें दिख रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है उसकी एक्सिस के अबाउट। ओके अच्छा, यहाँ पर हमारे पास में जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका मास गिवन है m। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम देखें तो इसे हम सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट की हेल्प से निकाल सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग इज इक्वल टू, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क जिसका रेडियस r1 है माइनस हमने से उस रिमूव किया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क जिसका रेडियस r2 है। ओके तो अगर यहाँ पर हमें बड़े वाले डिस्क का और छोटे वाले डिस्क का मास पता होगा तो ही हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। मतलब कि रिमेनिंग पोर्शन जिसे हम आई आर लिख देते हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़े वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब कि उसे हम ए डिस्क नंबर 1 लिख देते हैं और जो छोटा वाला है उसे हम डिस्क नंबर 2 लिख देते हैं। तो उसे हम लिख सकते हैं mr1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस जो छोटा वाला डिस्क है जिसका मास हम m2 कंसिडर कर रहे हैं इंटू r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, पर यहाँ पर हमें m1 और m2 का वैल्यू नहीं गिवन है, हमें गिवन है जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका मास। तो सबसे पहले हम यहाँ पर m1 m2 का वैल्यू निकालने के लिए मास डेंसिटी का यूज़ करेंगे। तो अगर हमको फाइंड करना है सरफेस मास डेंसिटी जिसे हम जनरली सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो सरफेस मास डेंसिटी होगा टोटल मास डिवाइडेड बाय कितने एरिया पर वो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इस पर ही वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम लिखेंगे पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। ओके ये हमारे पास सरफेस मास डेंसिटी आया। अगर हमें m1 निकालना है तो हम सिग्मा इंटू पाई r1 स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि हमको बड़ा वाला जो डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ मास निकालना है। तो m1 इज इक्वल टू सिग्मा का वैल्यू पुट करेंगे, पाई से पाई कैंसिल करेंगे, हमको मिलेगा m r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। ऐसे ही अगर हमें m2 फाइंड करना है तो हम लिखेंगे m r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। ओके यहाँ पर हमने सरफेस मास डेंसिटी फाइंड करने के लिए जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके एरिया से डिवाइड किया है, मतलब बड़े वाले डिस्क के एरिया को हमने छोटे वाले डिस्क से सब्ट्रैक्ट किया है, तो हमें रिमेनिंग पोर्शन का एरिया पता चला। इनका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आर हम लिख रहे हैं, m1 का वैल्यू हम पुट करेंगे तो m इंटू r1 स्क्वायर, और यहाँ पर r1 स्क्वायर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम एज इट इज़ लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2 इंटू r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर माइनस, अब हम m2 का वैल्यू पुट करेंगे तो इसे हम डायरेक्टली r2 रेज़ टू पावर 4 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2 इंटू r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से जो कॉमन चीज़ें हम कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब m डिवाइडेड बाई 2 r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में हमको मिलेगा r1 रेज़ टू पावर 4 माइनस r2 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, इसे हम आगे और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाएं तो इसे हम लिख सकते हैं m डिवाइडेड बाई 2 इंटू r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, और ये r1 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं r1 स्क्वायर का होल स्क्वायर और r2 रेज़ टू पावर 4 को लिख सकते हैं r2 स्क्वायर रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 2। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं
R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ कैंसिल होगी और फाइनली हमको मिलेगा 1/2m R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, दैट इज़ द आंसर। ओके, यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान से हम समझे कि कैसे हम एरिया फाइंड कर रहे हैं और यहाँ पर कैसे हम सिंपल सा एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये कैलकुलेशन बड़ा इजी हो जाएगा।